नमो बुद्धाय जय भीम। मैं भंते धम्मबंधु आज आप सभी के सामने पुनः डिजिटल माध्यम से उपस्थित हो रहा हूँ और आज का जो विषय है ये कोई प्रवचन नहीं है। जैसा कि आपको हमने पिछले प्रवचनों में आपको सूचित किया था कि हम लोग जल्द ही अपने चैनल पे पॉडकास्ट लेकर के आएंगे, तमाम बुद्धिजीवी लोगों का, प्रोफेसर्स का, डॉक्टर्स का, अच्छे अच्छे भिक्षु लोगों का। तो आज उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं और ये शुरुआत कह सकते हैं कि बहुत अच्छी शुरुआत है और निसर्ग के सानिध्य में रहते हुए हम शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए आज सबसे पहले हम लोग ज्यादा देर ना करते हुए आज की जो गेस्ट हैं हम उन गेस्ट का परिचय देते हैं। आज का पहला पॉडकास्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूज्य बनते सीलवंशी। बनते सीलवंशी नालंदा यूनिवर्सिटी से हैं, नालंदा विश्वविद्यालय से हैं। बनते जी अनेक क्षेत्रों पे काम कर रहे हैं, तो उन्हीं कामों के तहत आज भंती इसके साथ मिलना हुआ। तो मैंने कहा कि क्यों ना शुरुआत आज के पॉडकास्ट की और अपने चैनल के पहले पॉडकास्ट की शुरुआत पूज्य भंते जी के साथ की जाए। तो हमारे बीच में भंते जी आ चुके हैं। हम भंते से आग्रह करते हैं कि भंते जी आए और स्थान ग्रहण करें। मित्रों, आप हैं भंते सिल्वस। तो सबसे पहले हम पूज्य भंते जी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और भंते जी को मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय जी। भंते जी उपस्थित हो चुके हैं। औपचारिकता जो है उन्हें पहले ही परिपूर्ण की जा चुकी है। तो सबसे पहले चूंकि पॉडकास्ट का जो नियम है कि हम लोग के सवाल और जवाब होते हैं, तो हम लोग सीधे बनते ही से सवाल और जवाब पर आते हैं और हम परिचय दें। मुझे लगता है कि हमने सिर्फ नाम दिया है और भंते जी कहाँ से ये दिया है, तो ज्यादा बेहतर होगा कि हम पूज्य भंते जी से भंते जी का परिचय सुने। तो भंते जी पुनः आपका हम हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और हम दर्शकों की तरफ से भी आपका स्वागत करते हैं। तो भंते जी, हम जो हमारा उद्देश्य है आज के इस पॉडकास्ट का सिर्फ और सिर्फ यह है कि बहुत सारे लोगों को धम्म के विषय में जानकारियां नहीं है। जानकारियां देना उनका उद्देश्य है कि उनको हम धम्म के विषय में बड़े बड़े भिक्षुओं के माध्यम से हम उनको दें। तो क्योंकि आज आपसे मिलना हुआ और हम चाहते हैं कि आपसे पॉडकास्ट की शुरुआत करें और आपने हमें समय दिया, तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम पुनः आपका स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि प्लीज आप हमारे दर्शकों को अपना संक्षिप्त परिचय दें। सभी लोगों को नमो बुद्धाय। मेरा नाम बनते सीलवंश है और मैं अभी इस समय वर्तमान में नव नालंदा महाविहार यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा हूँ, जो अभी हमारी पीजी कंप्लीट हो गई है और वर्तमान में अभी मैं इसी नागपुर में रह रहा हूँ। जी धन्यवाद भंते जी। जैसा कि भंते जी ने बताया कि भंते जी का पीजी कंप्लीट है, तो भंते जी आपने पीजी किस विषय से किया है? मैंने अभी पीजी जो कंप्लीट की है वो अपने पाली विषय से ही कंप्लीट किया है। जी जी, तो धन्यवाद भंते जी। भंते जी ने पाली विषय से पीजी कंप्लीट किया है। पीजी बहुत सारे दर्शकों को मैं बता दूं, पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थात मास्टर्स होना ये अपने अपने गौरव की बात है। और उस विश्वविद्यालय से जिसे नव नालंदा महाविहार या नालंदा विश्वविद्यालय कहा जाता है, उस विश्वविद्यालय से पूज्य भंते जी ने अपना डिग्री कंप्लीट किया है और वर्तमान में भंते जी नागपुर में है। तो भंते जी धन्यवाद आपको परिचय देने के लिए। दूसरा आपसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चूंकि आप एक मॉन्क में हुड पे है, मॉन्क लाइफ में है, मैं भी उसी जीवन पे हूँ। ये कई बार दर्शकों का क्वेश्चंस रहते हैं जी, कि आपको चीवर लेने की या भिक्षु बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? देखिए, प्रेरणा तो ऐसी रही है कि बचपन से ही मैं बिच्छू लोगों के सानिध्य में रहा हूँ और रहने के साथ साथ मैं सीखा हूँ और सीखने के साथ एक प्रेरणादायक का स्रोत मेरे पिताजी रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको दान देना चाहता हूँ, इस प्रकार से उनके प्रेरणा से मैं बहुत बिच्छू बना। जी। बंदे इस क्वेश्चन का अन्यथा मत लीजिएगा, इसलिए पूछा गया क्योंकि अभी आप बहुत तरुण हैं जी। और मैंने बुद्धिज्म में ये पढ़ रखा है
कि भगवान कहते हैं कि जब कोई तरुण अपने घर को छोड़ता है तो वो ठीक उसी प्रकार समाज को प्रकाशित करता है जैसे चंद्रमा और जी सूरज। तो इसीलिए क्वेश्चन रहा और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। दूसरा बंदे जी कि आपको जो प्रेरणा मिली बुद्धिज्म की तरफ, हम्म, तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि हमें ये बुद्धिज्म का जो जीवन है, बुद्धिज्म अर्थात जो भिक्षु जीवन है, आपको ये जीवन कठिन लगता है या आपको लगता है कि ये जीवन कठिन है और उपासक का जीवन आसान है? देखिए कैसा है कि भगवान बुद्ध बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मध्यम मार्ग, जी, ठीक ना। तो हम किसी चीज को कठिन नहीं कह सकते हैं, जी, दोनों सेम हैं। क्योंकि पर एक के जब क्या कहते हैं कोई गृह त्यागी होता है तो वो बहुत ही क्या कहते हैं अपने को तप करता है। जी, क्यों? क्योंकि उस गृहस्थ से दूर होने के लिए। क्योंकि गृहस्थ में कैसा है कि शादी करना, बच्चे पैदा करना, बहुत सारी चीजें हो जाती है। पर यहाँ कैसा है कि अपने को भगवान बुद्ध कहते हैं योग्य बनाना, काबिल बनाना, जिससे हम लोग भगवान बुद्ध कहते हैं मेडिटेशन करना, हाँ, अपनी चीजों को छीड़ कर देना। जैसे तृष्णा हुई, है ना, वेदनाएं हुई। जब भगवान बुद्ध ने इन सारी चीजों को क्षय किया तभी तो आज भगवा हम लोग शब्द यूज करते हैं ना, जी, भगवा बुद्धो, है ना। जी, तो इसी प्रकार से इसमें बहुत ही, पर हम जब बुद्धिज्म को बहुत सुंदर भाव से अगर समझें तो बहुत ही सुगति का मार्ग है। धन्यवाद बंदे जी। तो बंदे ने इसका भी बहुत सकुशल। तो दूसरा बंदे जी क्योंकि दर्शकों की तरफ से कई बार सवाल होता है कि जब कोई भिक्षु बनता है तो उसके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव क्या दिखता है? क्योंकि हम गृहस्थों के जीवन में देखते हैं कि गृहस्थ जब एक सिंपल सा जीवन जीते हैं, सिंपल सा जीवन जीने का तात्पर्य है कि कोई छोटा बालक है वो अपनी पहली कक्षा से पढ़ाई शुरू करता है, 10वीं 12वीं करता है, ग्रेजुएशन करता है जी और वो फर्दर पढ़ाई करने के बाद कहीं जॉब करता है, जॉब के बाद उसे लगता है कि वो जॉब ही उसका अचीवमेंट है, वो उसको पा करके खुश रहता है। जी। तो चूंकि आप मॉन्क खुद में हैं, आप एक भिक्षु जीवन हैं, तो हम सिर्फ इतना पूछना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन आया है देखिए पहली कि चीज है करुणा, है ना, बहुत सारी, क्योंकि हमें करुणा होना चाहिए, हमें किसी के प्रति परिवर्तन मैत्री होना चाहिए। जी, हाँ, भगवान बुद्ध कहते हैं मुदिता होना चाहिए, हाँ, उपेक्षा होना चाहिए। हमारे लिए जब हम किसी से बात करें तो मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए उसके साथ, जी, है ना, ये परिवर्तन है ना। किसी से बात करते हैं तो करुणा की तरह, जी, है ना, करुणा ऐसा लगना चाहिए वाणी से कि करुणा बरस रही है। भगवान बुद्ध कितने सुंदर वचनों में हमेशा बोलते हैं, तो लोगों को लगता था ना। तो हम किसी से जब भी बात करें तो ऐसा उसको सामने वाले को फील ना हो, ये परिवर्तन होता है बौद्ध विश्व में। जी। धन्यवाद बंदे जी। दूसरा विषय एक ये भी है कि हम विपश्यना की बात करते हैं जी क्योंकि शायद हमारे दर्शक अधिकांश लोग इस बात को जानते हैं कि विपश्यना क्या है, किंतु कुछ नए दर्शक भी हैं जी या पुराने दर्शक भी हैं, तो उनको भी ये बात पता चलनी चाहिए जी। कि हमारे जीवन में विपश्यना का इतना महत्व है या हमारे जीवन में सत्यों का ज्यादा महत्व है? देखिए विपස්සना का बहुत महत्व है। शब्दों से कहने से तो कोई भी बोल देता है कि विपස්සना, जी, पर हम जब कोई कार्य को करते हैं तो जब उसको करते हैं तब हमको पता चलता है कि किस प्रकार कोई कार्य होता है। जी, तो विपස්සना में भी आनापान जिसको कहते हैं, एक बैठने का अभ्यास कहते हैं शुरुआत। जैसे अच्छे से बैठना, पंक्ति मोड़ के बैठना, हाथ को जिस प्रकार अच्छे से रखना, है ना, अपनी जो माइंड मन है, जो चित्त है, जो भागता है, उसको अपने श्वास पे लेकर के आना। जी, हाँ, बार बार भटकता है वो, जी, है ना, तो श्वास पे लेकर के आना और रीढ़ की हड्डी को सीधा करना, ये पहला स्टेप है विपස්සना। जी। जी। तो इसका महत्व क्या आता है विपश्यना का जीवन में? महत्व तो बहुत सुंदर है। जब आप इसको करेंगे ना तो आपको बहुत शांति प्रदान होगी, है ना। आपका माइंड जो है वो भटकता है, वो स्थिर होने लगेगा। ऐसा इसका ये तो मैं। बंदे जी जी जो विपश्यना है, जी तो क्या है विपश्यना के लिए जनरली हम इस बात को देखते हैं कि जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जी उनका झुकाव ज्यादा होता है। जी। तो क्या ये 60 साल से ऊपर वालों लोगों को करना चाहिए नहीं, या जो 18 प्लस है इनके लिए ज्यादा जरूरी है? देखिए हमें सबसे बहुत जरूरी है 18 प्लस वालों के लिए, जी, है ना, क्योंकि उनका मन, उनका चित्त बहुत चंचल होता है ना। वो इधर उधर कहीं ना कहीं बेविचारों में फंसा रहता है, भागता रहता है।
जब उनको कराएंगी तो उनका मन एकदम स्थिर रहेगा, है ना। क्योंकि 60 साल वालों को तो वो तो करते ही हैं, है ना। पर ये यंग जो तरुण होता है, भगवान बुद्ध कहते हैं तरुण होता है, एकदम तैयार होता है, भगवान बुद्ध ने सबके लिए बताया है। सब 5 मिनट 10 मिनट जब हम उसका अभ्यास करेंगे तो पहले 5 मिनट बैठा जाए, क्योंकि 5 मिनट जब बैठेंगे तो हमको कैसा लगता, एकदम ऐसा लगेगा जैसे पीड़ादायी है हमारे लिए, पर जब उसकी अनुभूति हमको होगी तो बहुत सुखदायक होती है। धन्यवाद बंटी जी। तो बंटी जी का उद्देश्य आप समझ चुके होंगे कि हम में से बहुत जो युवा अवस्था के लोग हैं, अर्थात 18+ लोग हैं, या हम ये कहते हैं कि 15+ लोग हैं, उनके साथ उनकी मित्रता, बहुत सारे अनेकों कारण हैं जिन कारणों की वजह से उनका जो जीवन है स्थिर नहीं रह पाता। तो इसलिए उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है विपश्यना करें पढ़ाई के साथ, क्योंकि जब विपश्यना करेंगे तब जाकर के आपको पता चलेगा कि इसका महत्व क्या है। तो बनते जी दूसरा, चूंकि आज हम बात अभी युवाओं की निकली है, तो जो युवा है बनते जी इस समय पर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ग्रस्त है जी। तो इससे बाहर निकलना चाहिए या कैसे निकला जा सकता है? क्योंकि मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के दौर पे मन को शांत रख पाना युवाओं के लिए एक बेहतर सॉरी युवाओं के लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो क्वेश्चन ये सीधे सीधे, देखिए, जब हमें किसी चीज की लत हो जाती है या आदत पड़ जाती है, तो चाहे किसी चीज की वजह से, कहा है भगवान बुद्ध ने सुरा मेरे में जपा मारा ठाना बेर मनी, जरूरी नहीं सुरा का ही होना चाहिए, किसी की भी लत हो जाती है। पर जब हम वो लत पड़ जाती है, मैं जान रहा हूँ कि व्यक्ति उस सारी चीजों में फंसा है, पर जब हम उनको धीमे धीमे किसी चीज का अभ्यास कोशिश करते हैं, अगर कोशिश धीमे धीमे करते हैं, 100 लोगों में अगर एक सफल हुआ तो कोशिश हमेशा सफल होती है जी है ना। तो हमको करना चाहिए, और जब हम करेंगे तो उसमें क्या होते हैं, हमेशा सक्सेस होते हैं। जी जी। और यंग अवस्था कुछ ऐसी है कि कहते हैं ना, कि हमने अभी बताया कि उनका चित्त बहुत चंचल होता है ना। तो वो एकदम सुनेंगे नहीं, जल्दी सुनते नहीं है, पर जब हम उनको धीमे 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 करके समझाएंगे तो शायद वो उस चीज से बाहर निकले। धन्यवाद पूज्य बंते जी, आपने बड़ी सरलता के साथ समझाया। तो बंते का और बार बार हमारे जहन पे क्वेश्चन आता है, बार बार मन पे क्वेश्चन आता है, और जब हम इस सोशल मीडिया के दौर पर देखते हैं तो एक क्वेश्चन और आता है कि जब हम गृहस्थ लोगों की तरफ देखते हैं तो जो लोग पैसे से समृद्ध हैं जी उनका जीवन भी उथल पुथल है, जिनके पास पैसे नहीं उनका जीवन भी उथल पुथल है। जी तो क्वेश्चन ये है कि परिवार में अगर उनको सुख शांति लाना है, या हमारे बहुत दर्शक लोग हैं उनको अपने परिवार में सुख शांति लाना है, जी तो उन्हें क्या ऐसे 2 काम करने चाहिए कि जिससे सिर्फ ऐसे 2 काम, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम बुद्धिज्म की बात करते बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन अगर हम पूरे बुद्धिज्म से इस बात को देखें तो ऐसी कोई 2 बातें करें कि जिनसे जीवन परिवर्तित हो और बड़ा शांत रहे। देखिए, पहली चीज क्या है कि हमारा जो चीज है, क्या, पहला हमारा व्यवहार किसी के प्रति अच्छा होना चाहिए ना? हमारा व्यवहार किसी के प्रति अच्छा होगा तो हम उतना उथल पुथल नहीं होंगे। दूसरा चीज, मुझे हर किसी के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, जैसे बाणी बाणी से हमेशा सुंदर बोलना चाहिए। ये 2 चीजें हैं। अगर हम किसी से बाणी से कोई अगर वचन बोलते हैं, क्या पता सामने वाले को कैसा लगे, है ना। दूसरा, किसी के साथ अगर हम व्यवहार करते हैं तो क्या पता मेरा व्यवहार किसी को पसंद आए या ना आए ना। तो ये 2 चीजें हमारी ये हैं कि हमेशा अच्छा रहना चाहिए। जी जी। तो जैसा कि बंदे ने बताया कि 2 चीजें बहुत जरूरी हैं गृहस्थ जीवन के लिए, और मैं आशा करता हूँ आप सभी दर्शकों इसका पालन बहुत अच्छे से करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से। दूसरा क्वेश्चन बनते जी ये है कि क्या बुद्ध धर्म सभी धर्मों के लिए के लोग मान सकते हैं, या सिर्फ जो पर्टिकुलर भगवान बुद्ध को मानते हैं उन लोगों ने ही बुद्ध के धर्म को मानना चाहिए? नहीं, भगवान बुद्ध ने ऐसा तो नहीं कहा है कि जरूरी नहीं कि जो लोग बुद्धिस्ट हैं, जो लोग जैनवन या अम्बेडकराइज हैं वही माने, ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध की एक लाइन बहुत अच्छी है कि बुद्धं शरणं गच्छामि। मैंने भी कई जगह ये चीज सुनी है, लोग भी बोलते हैं कि भगवान बुद्ध कहते हैं आओ, मतलब मेरी शरण में आओ। हम ऐसा नहीं कहते हैं। भगवान बुद्ध का बहुत शाब्दिक अर्थ है बुद्धं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध कहते हैं जिसके भी अंदर बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है,
उसकी शरण में जाओ। जेन्युइन कोई भी इस चीज को पालन कर सकता है। तो ये बात साबित होती है, हम कई बार कहते हैं कि जब हम बात करते हैं बुद्धिज्म की, तो बुद्धिज्म पर्टिकुलर किसी एक धर्म के लिए नहीं है, किसी समाज के लिए नहीं है। बुद्धिज्म मानव जाति के लिए है कि जिससे मानव जाति का कल्याण हो। धन्यवाद पूज्यवंत जी। इसके बाद, चूंकि आज का जो हमारा पॉडकास्ट है बड़ा हम लोग शॉर्ट में कर रहे हैं क्योंकि समय का अभाव है, तो आखिरी 2-3 क्वेश्चंस हैं और हम चाहते हैं कि आपसे हमें उसका उत्तर मिले। बंदे जी, ऐसा कोई आपके जीवन का अनुभव कि जो आपको सबसे प्रेरणादायक रहा हो? देखिए, बहुत सुखदायी अनुभव है कि जैसे आपने भी क्वेश्चन किया था जी, मेडिटेशन का, जी, उस समय तक मैं मेडिटेशन किया, बहुत सुख, चित्त बहुत एकदम अच्छा, सकुशल, जी, और वही पॉजिटिव ऊर्जा एकदम प्रदान करता जी, है ना। दूसरा कि हमें किसी के प्रति, हमने अभी बताया व्यवहार, जी, है ना, तो ये हमारा अनुभव रहा है। जब हम किसी को बोलेंगे तो वो हमारे से बहुत एकदम भावुक, एकदम उसको लगाव हो जाएगा कि नहीं कितना सुंदर बोलते हैं, जी, जी। है ना, कितना सुंदर व्यवहार करते हैं। ये अनुभव बहुत जरूरी है, हमारे लिए प्रेरणादायी रहा है हमेशा। धन्यवाद पूज्य बंते जी। एक और क्वेश्चन है बंते जी जी। कि इस भिक्षु जीवन में हाँ। सबसे कठिन ऐसी कोई परिस्थिति आई हो, या जीवन, भिक्षु जीवन की सबसे कठिन और सबसे सुंदर 2 बातें। पहली, कि सबसे कठिन आपको लगे कि ये बहुत कठिन है। दूसरी बात कि सबसे सुंदर बात लगे। देखिए, कठिन तो रहा है जीवन में। भगवान बुद्ध कहते हैं कि दुख आता जाता रहता है, जी, तो परिस्थितियां कभी कभी बहुत ऐसी आई हैं कि जो अनुभव करा करके गई नहीं। जिस जीवन में, वही हमारे लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ है। जी, जी, जैसे मॉन्क लाइफ, है ना, और पीछे जाना तो वो भी मतलब ठीक नहीं है, पर जिस परिस्थिति में रहे हैं वो परिस्थिति कैसी रही है, बहुत डिफिकल्ट रही है, गुजरते हुए आई है। कभी जैसे पढ़ाई कर रहा हूँ तो क्या कहते हैं, हमारे पास भोजन नहीं रहा है ना। कभी कभार कैसा रहा है कि बहुत अपने आप में ही बिजी हूँ। कभी कभार मतलब जो हम लोग व्याधि कहते हैं, व्याधि लग जाती है ना। तो और सुंदर बहुत ये रहा है कि जब भी हम भगवान बुद्ध के वचनों को सुनते हैं या खुद स्मरण करते हैं, जी, तो ये हमारे लिए हमेशा सुखदायक है। जी। धन्यवाद बंते जी। मैं थोड़ा-सा बैक लेके चलूँगा जी। क्योंकि हम लोग समाप्ति की ओर हैं। हम्म। मैं आपसे चूँकि मैंने जितना जाना है कि आप सारनाथ में रहे हैं, जी। तो मैं चाहता हूँ कि आप जिस जगह रहे हैं, एक थोड़ा-सा अनुभव उस जगह का आप बताएँ। उस जगह का अनुभव कुछ ऐसा रहा है कि हमारे गुरुजी बहुत सुंदर तरीके से, मतलब मेरे गुरुजी जो रहे हैं वो वर्तमान में क्या कहते हैं, अभी भी टीचर में है। हाँ। क्या और आप पढ़ाते हैं? वो क्षमा करें वो भी आप। क्या कहते हैं, पाली के प्रोफेसर हैं, अच्छा, अच्छा। है ना। और उन्होंने जो बहुत सुंदर तरीके से हमको वहाँ सिखाया, समझाया कि लाइफ में कैसे रहना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे किसी के साथ व्यवहार करना है, किसी को गलत नहीं कहना है, किसी की आलोचना नहीं करना है। वहाँ की बहुत प्रेरणादायक है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में ही दिया है, अच्छा, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहते हैं, है ना। जी, तो बहुत सुंदर भगवान बुद्ध के भी वहाँ अनमोल वचन रहे हैं। जी, जी। जी। तो बंदे जी, हम लोग समाप्ति की ओर हैं, चूँकि सारनाथ का ज़िक्र आया है, तो सारनाथ में आपने कहा कि भगवान बुद्ध की पहली उपदेश स्थली रही है या देशना स्थली रही है। तो आज सारनाथ जाना लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। जी। तो हम चाहते हैं कि एक बार आप इस बात का हमें आश्वासन दें कि हम लोग एक पर्टिकुलर सारनाथ के विषय में अपने दर्शकों को बताएँ। तो ये एक आपसे विनती है कि आप इसी पॉडकास्ट के बीच में, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं, बहुत प्यारे दर्शक हैं, वो सुनना चाहते हैं, सारनाथ के बारे में समझना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि क्या आप उस पर्टिकुलर एक समय हम आपसे माँगते हैं कि आप सारनाथ के विषय में एक विषय हम लोग उस पर अलग से चर्चा करें। जी। तो उसके लिए हम समय चाहते हैं, क्या आपका समय मिलेगा? जी, क्यों नहीं, जरूर। जी। धन्यवाद पूज्य पंडित जी।
चलिए हम लोग आखिरी समापन की ओर बढ़ते हैं और समापन की ओर बढ़ने से पहले हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं और इन 2 क्वेश्चनों के साथ में हम विदा लेंगे आज के इस पॉडकास्ट से। तो बंते जी आपसे एक छोटी-सी विनती है कि हमारे दर्शकों को क्या स्पेशली संदेश देना चाहेंगे? मेरा सभी के लिए बहुत अच्छा संदेश रहेगा कि मेरा संदेश ये है कि सभी जो भी दर्शक देखेंगे और बहुत अच्छे से जिस प्रकार से बंटी जी ने मेरे से क्वेश्चन किया है, उसी प्रकार से जो चीज़ें बातें मैंने कही हैं, पहला चीज़ है कि दर्शक अपने पे पहले संयम होना, जी, अपने आप पे कंट्रोल करना है। इंसान को बहुत तेज़ गुस्सा आता है, भावुक होता है ना? वो गुस्से में बहुत सारी चीज़ें गलत कदम उठाता जी, है ना? हमको गुस्सों को कंट्रोल करने के लिए जिस प्रकार से बनती एक उदाहरण है बहुत छोटा-सा जी, कि तूफ़ान आता है और तूफ़ान जब आता है तो वो बहुत तेज़ से आता है और आकर के जब निकल जाता है तब हमको पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ। जी, वैसे ही हमारा गुस्सा है और गुस्सा में हमको कोई कभी कदम नहीं उठाना है, शांतिपूर्वक बैठ करके उस बात को, उस विषय को चिंतन करना है, मनन करना, उसके बाद उस पे निर्णय करना बनती ये मेरा कहना है। धन्यवाद पूज्य बंते जी। आखिरी क्वेश्चन कि जो लोग पहली बार बुद्ध धम्म सीखना चाहते हैं, जी, उन्हें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? उन्हें शुरुआत करनी चाहिए, शुरुआत से ही भगवान बुद्ध ने तृष्ण और पंचशील दिया है। पहले तो इसको अच्छे से सीखें और सीखने के साथ-साथ सीखे नहीं, अपने आचरण में उतारें। जब हम किसी चीज़ को अपने अंदर लाते हैं, तभी हमारा उससे क्या होता है, परिवर्तन होता है, नहीं तो कह कर के तो बहुत सारे लोग चले गए। और भगवान बुद्ध भी ये उपदेश और सारी बातें कह कर के 2500 वर्ष पहले ही चले गए हैं, है ना? तो हमने शुरुआत वहीं से करनी है। पहले हमको अपना आचरण अच्छा करना है, उसके बाद हमको इन तीसरा पंचशील का पालन पहले शुरुआत में करना है बंटी जी। जी, तो धन्यवाद पूज्य बंते जी और आज आपने हमें बड़े शॉर्ट में समय दिया। तो हम अपने दर्शकों की तरफ से और अपनी तरफ से अपने यूट्यूब चैनल की जो एक कम्युनिटी है, चूँकि अभी हम लोग बड़े छोटे लेवल पे काम है, लेकिन अगर हमारे दर्शकों का सपोर्ट रहा तो आने वाले समय पर हम लोग ज़रूर एक अच्छे सब्सक्राइबर्स के साथ में, एक अच्छे परिवार के साथ में पुनः आपके साथ हम रूबरू होंगे। तो पुनः आपका हम स्वागत करते हैं। आपने समय दिया इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं और हम जल्द ही आपके साथ जो दूसरा पॉडकास्ट है सारनाथ की विशेषता, क्योंकि आपने जिक्र नालंदा का किया है, तो सारनाथ की विशेषता और साथ ही नालंदा की विशेषता इन दोनों विषयों पर हम लोग चर्चा करने के लिए उपस्थित होंगे। जी। तो धन्यवाद पुनः आपका। सभी जो भी यूट्यूब चैनल वाले हैं, जो भी इसको देखेंगे, सभी के प्रति मंगल मैत्री करता हूँ, सभी के प्रति साधुवाद देता हूँ, सभी को भावपूर्वक भवतु शब्द मंगलम, भवतु शब्द मंगलम, भवतु शब्द मंगलम, सभी लोगों को नमो बुद्धाय। धन्यवाद आप सभी को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं, तो आपसे एक छोटा-सा निवेदन है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल धम्मा टॉक विद अस पे देख रहे हैं, तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप हमें कमेंट में ये बताइए कि अगला पॉडकास्ट हम किस व्यक्ति के साथ करें, किस व्यक्ति को क्या क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आने वाले समय पे भंते जी पुनः हमारे गेस्ट रूम पर होंगे, पॉडकास्ट रूम पर होंगे। तो आप भंते जी के लिए जो क्वेश्चंस हो, वो क्वेश्चंस को आप कमेंट के माध्यम से छोड़िए। हम ज़रूर अगले आने वाले पॉडकास्ट में जो दूसरा पॉडकास्ट है शायद पूज्य भंते जी के सानिध्य में या उनके साथ हो, तो जो भी क्वेश्चन भंते जी के लिए है या ऐसे क्वेश्चन कि हमें किसके साथ लेना चाहिए अगला पॉडकास्ट, आप वो अपने विचार ज़रूर कमेंट के माध्यम से दीजिए। पुनः आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप जहाँ से भी देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं सब्बदानं धम्मदानं गिनाति, सब्बं रसो धम्म रसो गिनाति। अर्थात कि जो सभी रसों में श्रेष्ठ है, वो धम्म का रस है और जो सभी दानों में श्रेष्ठ है, वो धम्म का दान श्रेष्ठ है। तो इसीलिए एक छोटा-सा कदम, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने के ना तो पैसे लगने हैं और ना ही शेयर करने के पैसे लगने हैं। तो छोटी-सी विनती है कि ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सभी का मंगल हो। नमो बुद्धाय। जय भीम।